हेलो स्टूडेंट्स, अनादर का क्लासेस। एक तो कैसे हो मात्र आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे प्रतिक्रिया होंगे। ना तो करें, बच्चों आपसे देखिए, बहस ना आज करें, टीचिंग की वीडियो किसी नहीं बनाई है। तरीके आज के हम लोग कहीं तमाशे गए में ना थे, पड़े, वहाँ की वीडियो मैंने बस बनाई है। ठीक है, अपनी उपस्थिति हाँ। ही हटा दें। तो देखिए, हम लोग ये मेट्रो में हैं, मेट्रो में जा रहे हैं दूरी ही अनादर का एकमात्र और उत्तर है। मंजिल हमारी जो प्रतिक्रिया है ना करें। नागलोई है। खुल के और यहाँ हमें सच्चे जाना रहो, है नागलोई, कुछ फर्क नहीं हमें पड़ता। जाना है। जिनको आपको पसंद करना है वो आपको पसंद करेंगे, जिनको नहीं करना नहीं करेंगे। जितना खुल के और सच्चे रहोगे उतना ज्यादा लोग पसंद करेंगे। खुल के और सच्चे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बदरपुर से जिनको आपको मस्त रहो। गेट से गलत करो मत तो गलत सहो और मत, फिर इंदरलोक से फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम ऐसे बिल्कुल मस्त रहो कि शरण में हो, और जो दुख सुख आवे 3 मेट्रो उसे चेंज करने भोगना पड़ते हैं। फिर सीखो, वहाँ से मैं ई रिक्शा मिटा नहीं सकते। मस्त रहो। गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम ऐसे बिल्कुल मस्त रहो कि शरण में हो, और जो दुख सुख आवे उसे भोगना। ठीक है। तो देखिए, अब मैं ये आ चुकी हूँ नागलोई चौक पे। ये मैं आ गई हूँ, और नागलोई चौक पे नहीं, हम कश्मीरी गेट पे, सॉरी कश्मीरी गेट पे हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न लिया 30 का, स्मॉल का पैक कराया, और मैं और मेरा बेटा हम दोनों खा रहे हैं। ठीक है, ये हम दोनों खा रहे हैं। अब इसी तरह खाते पीते हम लोग चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको एक बात मुझे ये भी कहनी है कि आज मुझे मतलब काफ़ी सालों बाद ससुराल में मुझे मेरी फ्रेंड मिली। मीन्स कि फ़ोन से कांटेक्ट पहले ही हो गया था। उसका घर ना निहाल विहार में है, तो फ़ोन से कांटेक्ट हो गया था, पर हमारा जो आमना सामना हुआ है ना, फेस टू फेस, वो काफ़ी सालों बाद हुआ है। मतलब 13 साल बाद। जो लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी मेरे साथ, उसने 1st से 12th तक हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई करी है। 12th के बाद वो जॉब करने लगी। ठीक है, और मैं स्टडी में ही थी, ग्रेजुएशन करी, फिर MA किया, टीचिंग कोर्स किया मैंने। ठीक है, फिर शादी के बाद फिर इधर उधर हो गई लाइफ। मतलब कि ससुराल में रहना पड़ा कुछ समय, मैं तो ऐसे ही रहा लाइफ हमारा। ठीक है, तो मेरा उससे मिलना उलना नहीं होता था, और कांटेक्ट फ़ोन से भी कांटेक्ट टूट गया था हमारा। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि जहाँ हम पहले रहते थे निवासपुरी में, वहाँ वो गई, और राखी पे गई होगी वो मेरी फ्रेंड, तो वहाँ पुराने वाले घर पे जा गई जहाँ हम पहले रहते थे, और वहाँ जाके वो अपना फ़ोन नंबर दे के आ गई। जो मेरे भैया थे, पड़ोस में भैया रहते हैं, उनको दे के आ गई। ठीक है, तो वो लोग अभी तक वहीं पे रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन नंबर व्हाट्सअप कर दिया। मैंने उससे फ़ोन किया, तो मेरी फ्रेंड थी। ठीक है, इस तरीके से हमारा कांटेक्ट हुआ। तो फिर जब हमने घर गई ना ससुराल, मतलब कि नागलोई, फिर मैंने उससे फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, तो अगर तू आ सकती है तो आ जा। ठीक है, तो वो मेरे घर पे आई, तो मैंने एक चीज़ देखा कि मतलब वो मतलब जैसे पहली थी ना, वैसे अब नहीं थी वो लड़की बहुत चेंज हो गई है। मतलब उसकी थोड़ी मानसिक मेंटली प्रॉब्लम भी हो गई है उसे। मतलब पहले कुछ और थी, पढ़ने में इंटेलिजेंट थी वो लड़की, पढ़ने में भी इंटेलिजेंट थी और अच्छी थी, मतलब स्मार्ट। उधर अब वो बिल्कुल वीक हो गई है, और मैं क्या बताऊँ, और मतलब मेंटली भी बहुत मतलब वीक हो गई है। मतलब कुछ भी वो अब बोल रही है, कैसे भी कपड़े पहन के आ गई घर पे। ठीक है, ड्रेसिंग से भी ठीक नहीं था, बिना प्रेस व्रेस के कपड़े पहन के आ गई। तो मैं बहुत हैरान हूँ कि एक समय में मैंने इसको देखा था कैसी लड़की थी, आज ये कैसी हो गई है। ठीक है, तो हमारे जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं ना, कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी भी चेंज हो सकती है, कभी भी चेंज हो सकती है। कहा जाता है ना, बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए किसी की लाइफ में भी। ठीक है, ऐसा बदलाव तो नहीं होना चाहिए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। वो डिप्रेशन में चली गई थी। अब कुछ ना कुछ तो फैमिली प्रॉब्लम रही होगी। उसने तो जो बताया मुझे इतना ही बताया कि मतलब हस्बैंड उसके बहुत मारते हैं, ड्रिंक करते हैं। अब इन सब चीज़ों की वजह से उसने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया होगा, ज़्यादा ही टेंशन ले लिया होगा, वो डिप्रेशन में चली गई थी। ठीक है, फिर उसके दिमाग का इलाज चला, तो फिर मतलब वो ठीक है, मतलब ठीक तो थी, लेकिन फिर भी मुझे उसकी बोलचाल से, उसके पहना ओढ़ावे से, मुझे कुछ उसकी हरकतों से भी मुझे कुछ लगा कि भी कुछ कमी है उसके अंदर।
तो बस मैं बस यही सोच में डूब गई कि कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक लाइफ में मैंने एक चीज़ ये भी देख लिया है कि एग्ज़ाम्पल आँखों से देख लिया है कि जो लड़की अनमैरिड थी 19, 20, 21, 22 साल में, जो लड़की एक बिल्कुल कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं थी, और अब जाके वो अगर वो 42, 40 ईयर्स में है और अब उसकी जाके कैसी सिचुएशन हो चुकी है। ठीक है, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि भगवान सारी लड़कियों को अच्छा घर, अच्छा संसार, अच्छा ससुराल वाले दें, और अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है लड़की का, तब तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा ना हो ना, फिर तो पूरी ज़िंदगी संघर्ष है, और वो अच्छी खासी लड़कियों को भी पागल बना देते हैं, जैसा कि मैंने अपनी फ्रेंड के साथ देखा। ठीक है, जैसा कि मैंने अपनी फ्रेंड के साथ देखा, मतलब मेरे भी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आई हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। शादी के बाद, शादी के पहले और शादी के बाद की ज़िंदगी में बहुत अंतर, ज़मीन आसमान का अंतर हो गया मेरे भी। ठीक है, मैं आप लोगों से मतलब क्या बताऊँ वीडियो में, पर मेरी भी लाइफ बहुत चेंज हो गई, मेरी भी ज़िंदगी ने करवट लिया। ठीक है, और मैं नहीं बता सकती आपको, क्या बताऊँ मैं फ़ोन पे, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना वही समझता है। ठीक है, लेकिन यह है कि मैं कुछ दिन तक टेंशन में, शोक में डूबी रही कि अब मेरा क्या होगा, कैसे क्या होगा। मेरे हस्बैंड एक्चुअली एक महीने 14 मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। ठीक है, मेरे पास एक बेटा था, तो फिर कुछ सालों तक तो मैं भी टेंशन में रही, लेकिन कब तक टेंशन में रहेंगे। जॉब तो करनी है, कुछ काम तो करना है ना अपनी जीवन चलाने के लिए। हम किसी के भरोसे थोड़ी ना रह सकते हैं, कोई हमें कब तक देखेगा, कोई कब तक हमारा खुद खर्चा चला लेगा। तो फिर जब मैं बिज़ी हो गई, मैंने अपने को बिज़ी कर लिया, और फिर मैंने आलतू फालतू चीज़ें छोड़ना, सोचना छोड़ दिया। मैं अपने में ही बिज़ी रहने लगी बस। कर दो मेरा, ठीक है। और तो भी मतलब अगर एक्स्ट्रा कोई ओवर थिंकिंग मेरे माइंड में आती भी है ना, तो मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ। ठीक है,